बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जापान में आए मुल्क की तारीख के बदतरीन जलजिले और सुनामी की, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सिर्फ शिमाली शहर सेंडाई में ही हलाक होने वालों की तादाद 300 तक पहुंच गई है, जबकि सैकड़ों अफराद अब तक लापता हैं। जापान के शुमाली इलाकों में आने वाले इस क़यामत खेज ज़लज़ले को मुल्क में गुज़श्ता 140 साल की बदतरीन कुदरती आफत करार दिया जा रहा है। मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:45 बजे ज़ेरे समंदर आने वाले ज़लज़ले के झटकों ने सबसे पहले सेंडाई शहर को अपना निशाना बनाया। साहिल के करीब वाक़ शहर के लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ थे, जब रेक्टर स्केल पर 8.9 शिद्दत के झटकों ने शहर को झंझोड़ डाला। 10 मीटर तक बुलंद होने वाली गजबनाक लहरों ने रास्ते में आने वाली हर शय को मलिया मेट कर दिया। मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। पानी का रेला बड़ी गाड़ियों और बहरी जहाज़ों को अपने जोर पर बहा ले गया। शाहराहें मलबे का ढेर बन गईं और गाड़ियों के बजाय अब वहाँ सिर्फ बिखरी हुई मौजों का राज है। 300 मुसाफिरों से भरी ट्रेन और एक बहरी जहाज अब सिर्फ एक खबर बन चुके हैं। शहर के एयरपोर्ट की वाहिद निशानी के तौर पर रनवे बाकी रह गया है। the north of Japan, buildings and cars have been left submerged. ज़लज़ले के फौरन बाद शहर की मुतादिद इमारतें आग की लपेट में आ गईं, जबकि पेट्रोकेमिकल प्लांट में भी धमाके के बाद आग के शोले बुलंद होते देखे गए। शहर के साहिल से 300 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। दारुल हुकूमत टोक्यो का मंजर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। जब शहर की ज़मीन लर्जी तो उसका असर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के इजलास में भी देखा गया। दारुल हुकूमत और उसके मज़ाफ़ात में 40 लाख मकानात अंधेरे में डूब गए। फोकुशिमा वाइची जौहरी प्लांट के करीब रहने वाले 3000 अफराद को एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाका खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। On board has been swept away. फितरत की गजबनाकी का सामना करने के बावजूद जापानी कौम के नज़्मो ज़ब्त में कोई फर्क नहीं पड़ा। इब्तिदाई तौर पर खौफ की झलक चेहरों पर दिखाई तो दी, लेकिन फिर एक दूसरे की मदद के जज्बे ने खौफ को शिकस्त दे दी। कामरान मुबशिर, जियो न्यूज़। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं टोक्यो में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी से। इरफान, कहिएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? जापान की हुकूमत किस हद तक सूरत हाल उस पर काबू पा सकती है? जो पाकिस्तानी सेंडाई में मौजूद थे, क्या उनसे किसी किस्म का राब्ता हुआ है अब तक? जी आयशा, इस वक्त सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। लोग इस वक्त भी सड़कों पर हैं, रात गुजारने पर मजबूर हैं, गाड़ियां, ट्रैफिक जाम उसी तरह मौजूद है और अभी तक सूरत हाल कंट्रोल करने में हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। ताहम कोशिशें शुरू कर दी जा चुकी हैं और इस वक्त अभी तक हुकूमत ये जायजा भी पूरी तरह नहीं लगा सकी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है। अभी तक इमारतों से आग निकल रही है और जो प्लांट होते हैं कंडीशनिंग प्लांट, उसमें आग लग चुकी है और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जो हैं अपने घर वालों से राब्ते नहीं कर सके हैं। आपको ये मैं बता दूं कि टोक्यो में जो दिन में आबादी है वो 1.25 करोड़ होती है तकरीबन, लेकिन रात में ये आबादी सिर्फ 80 लाख रह जाती है। इसका मतलब ये है कि 50 लाख लोग जो टोक्यो के मुज़ाफ़ाती इलाकों से, टोक्यो के बाहर से रोजाना काम करने के लिए आते हैं और 50 लाख लोग वापस जाते हैं। इस वक्त वो 50 लाख लोग सड़कों पर, स्टेशनों पर, एयरपोर्ट्स के ऊपर रात गुजारने पर मजबूर हैं। ताहम एक इंतहाई डिसिप्लिन यहाँ देखा जा रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई लूट मार नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं और लोग ये चाह रहे हैं कि लोग किसी तरह हुकूमत की मसाइल करने में हुकूमत की भी मदद कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर ये देखा गया जो पुलिस हैं और जितने भी इदारे हैं, जो रिलीफ के इदारे हैं, वो वाकई लोगों की सही मानों में मदद कर रहे हैं और अपनी परेशानियां भूल के लोगों की परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अभी इस ज़लज़ले के नताइज आना शुरू हो चुके हैं, जैसे अभी भी यहाँ पर 500 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि माहिरीन का ख्याल है कि ये हलाकतें हज़ारों में जाएंगी जब तक आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अदाद-ओ-शुमार मौसूल होना शुरू होंगे। जबकि जब पाकिस्तानियों की बात आती है तो पाकिस्तानी जिन इलाकों को मेजर हिट किया ज़लज़ले, वहाँ पर
तकरीबन 300 से 500 पाकिस्तानी मुकीम हैं और सफारत खाने पाकिस्तान में सफीर पाकिस्तान ने हेल्प लाइन कायम कर दी है और सफारत खाने पाकिस्तान का ये कहना है कि उनकी कोशिशें जारी हैं उन पाकिस्तानियों से रब्ता करने की, ताहम अभी तक किसी तरह का रब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि कम्युनिकेशन का निज़ाम बुरी तरह तबाह हो चुका है। लोगों को राब्ते में लेने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा है और इसलिए कुछ वहाँ पे ओसाका में जो मौजूद कौंसल जनरल से भी कहा गया है कि वो बजाते खुद उन इलाकों में दौरा करें और वहाँ पर राब्ता करने की कोशिश करें। और बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी, आपसे इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक अपडेट लेते रहेंगे। ज़लज़ले और सुनामी के बाद तबाही और बेसर सामानी का आलम है जापान के बेशतर हिस्सों में और ज़लज़ले और सुनामी की सूरत हाल में पाकिस्तानी किस हाल में है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दफ्तर खारजा की तर्जुमान तहमीना जंजुआ।